आज हम फिर बीपीएससी के मॉडर्न हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, ये पहला क्वेश्चन जो है ये 45 बीपीएससी एग्जाम और 67 बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन देखिए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, चित्तरंजन दास, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, अरविंद घोष। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प ए सही हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अब होता क्या है, 1876 का समय है जब सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया जाता है और इसमें आनंद मोहन बोस की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। मतलब ये हो गया कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस दोनों मिलकर किया था। ये एक राष्ट्रवादी संगठन था। ठीक है, इससे पहले क्या होता है, 1875 में शिशिर कुमार घोष द्वारा इंडियन लीग का स्थापना किया जाता है और इसी इंडियन लीग का स्थान लेता है इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, और इस तरह से देखेंगे कि इंडियन एसोसिएशन का जो पहला वार्षिक सम्मेलन है वह कलकत्ता में होता है और इंडियन एसोसिएशन 1877 में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा के उम्मीदवार के लिए आयु सीमा को कम करने को लेकर क्या करता है, विरोध करता है। जो आयु सीमा कम कर दिया गया था इस कारण से विरोध किया गया था। और इसके बाद देखेंगे कि 1885 में क्या होता है, इंडियन एसोसिएशन का विलय INC इंडियन नेशनल कांग्रेस में कर दिया जाता है और इस तरह से यह एक INC का पूर्ववर्ती संस्था बन जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 62nd बीपीएससी एग्जाम में पूछा है और क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्ववर्ती संस्था कौन है। तो जस्ट आपको हमने बताया था कि इंडियन एसोसिएशन जो है जिसका विलय 1885 में INC में हो जाता है और इस प्रकार इंडियन एसोसिएशन INC का पूर्ववर्ती संस्था है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट अगर देखने का प्रयास करें तो नेक्स्ट देखेंगे आप, थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, INC के बारे में भी समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम क्या करते हैं, INC के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि देखिए होता क्या है, 28 दिसंबर 1885 को 72 समाज सुधारक, पत्रकार, वकील, इन लोगों ने मिलकर गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, जो कि बॉम्बे में था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सत्र के लिए एकत्र होते हैं। और उस समय लॉर्ड डॉक्ट्रिन जो है भारत का वायसराय है और डब्ल्यू.सी. बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बनाए जाते हैं और बदरुद्दीन तैयब जी जो कि मद्रास सेशन 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बनाए गए थे और जॉर्ज यूले जो है 1888 इलाहाबाद सेशन के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष थे। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इंडियन एसोसिएशन से संबंधित क्वेश्चन है और क्वेश्चन कह रहा है कि इंडियन एसोसिएशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए हम देखते हैं विकल्प पर, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में आनंद मोहन बोस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पुरोगामी संस्था के रूप में जाना जाता है, ये भी सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि इसके द्वारा सिविल सेवाओं के भारतीयकरण के मुद्दे को उजागर किया गया, ये भी सही है। ऑप्शन 1, 2, 3 सही है, मतलब डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट जो है ये क्वेश्चन 63 बीपीएससी एग्जाम में पूछा है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन देखिए, फिरोज शाह मेहता है, KT तेलंग है, ठीक है, क्या है, फिरोज शाह मेहता है, KT तेलंग है, डब्ल्यू.सी. बनर्जी है, तैयब जी है। अगर इसमें देखेंगे इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अगर इसको आप देखने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन है, ठीक है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसकी स्थापना फिरोज शाह मेहता, KT तेलंग, बदरुद्दीन तैयब जी 1885 में किया था और यह जो संस्था बना था ये लिटन की प्रतिक्रियावादी नीतियों के विरुद्ध बना था और देखेंगे पिलवर्ट बिल विवाद के कारण बना था यह संस्था और इस प्रकार से फिरोज शाह मेहता
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्य भी थे और फिरोज शाह मेहता जो है 1890 में आईएनसी के अध्यक्ष भी बनते हैं। और इस तरह देखेंगे फिरोज शाह मेहता द्वारा 1910 में द बॉम्बे क्रॉनिकल की शुरुआत किया जाता है। डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो है ये पहले अध्यक्ष हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। बदरुद्दीन तैयब जो हैं तीसरे अध्यक्ष हैं, पहले मुस्लिम अध्यक्ष हैं। इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन जो है 62nd बीपीएससी एग्जाम में पूछा है और बीपीएससी एपीओ एग्जाम में पूछा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष सुरेंद्र नाथ बनर्जी को भारतीय सिविल सेवा से हटा दिया गया या बर्खास्त कर दिया गया। ऑप्शन देखिए 1874 है, 77 है, 85 है, 92 है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब होता क्या है 1874 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी को भारतीय सिविल सेवा के पद से हटा दिया जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई का नाम आपने सुना होगा, सत्येंद्रनाथ टैगोर, जो कि 1864 में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय हैं। उसी तरह जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं ये भारतीय सिविल सेवा परीक्षा पास करने वाले दूसरे भारतीय हैं और इन्हें सिलहट में सहायक मजिस्ट्रेट के पद पर नियुक्त किया गया था। और 1874 में ब्रिटिश सरकार इन्हें बर्खास्त करता है और सुरेंद्रनाथ बनर्जी को हम राष्ट्रगुरु के नाम से जानते हैं। और जब सुरेंद्रनाथ बनर्जी को बर्खास्त किया गया तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी क्या होते हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में आ जाते हैं और राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय हो जाते हैं और 1876 में इंडियन एसोसिएशन का गठन करते हैं, स्थापना करते हैं। इसी तरह से हम लोग आगे और देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग किया था। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी 2002 में पूछा है कि किस एक कौन ऐसा एसोसिएशन है या संघ है या सभा है जो 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग कर रहा है। अब देखिए भारत का एक सभा है, एक संस्था है जो ब्रिटिश संसद में प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग कर रहा है। ऑप्शन है द दक्कन एसोसिएशन, द इंडियन एसोसिएशन, द मद्रास महाजन सभा, द पूना सार्वजनिक सभा। ऑप्शन हो जाएगा द पूना सार्वजनिक सभा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और इस तरह से आप देखेंगे होता क्या है कि 1867 या कहीं कहीं 17 लिखा मिलेगा, महादेव गोविंद रानडे एवं गणेश वासुदेव जोशी इन दोनों ने मिलकर पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना करते हैं। ठीक है, और इस तरह से 1875 में पूना सार्वजनिक सभा के द्वारा ब्रिटिश संसद में एक याचिका दायर किया जाता है जिसमें भारतीयों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग करते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स में क्या होता है, एक याचिका दायर किया जा रहा है। और इस तरह से देखेंगे कि मध्यम वर्ग, जमींदार और व्यापारियों का हित का प्रतिनिधित्व करता था पूना सार्वजनिक सभा। अधिकांश सदस्य ब्राह्मण थे, वैश्य थे और यह इस कारण से यह संस्था किसान तक अपनी पहुंच नहीं बना पाता है। इसी तरह से अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे तो नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन यूपीएससी 1993 में पूछा गया है कि भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई उसका नाम क्या था। अब देखिए कि उस संगठन का नाम क्या है जिसकी स्थापना 1838 में हुआ है और ये हो जाएगा ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, सेटलर्स एसोसिएशन, जमींदारी एसोसिएशन। इसका आंसर हो जाएगा लैंड होल्डर सोसाइटी या जमींदारी एसोसिएशन। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। 1838 में द्वारका नाथ टैगोर द्वारा कलकत्ता में जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना किया जाता है और इस तरह से यह पहला राजनीतिक संस्था है जो जमींदार के हित की सुरक्षा के लिए काम कर रहा था। कलकत्ता के जमींदारों की सभा है और इंग्लैंड के ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन को भी सहयोग करता था। और यह इंग्लैंड का जो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी इसकी स्थापना विलियम एडम्स द्वारा किया गया था। लैंड होल्डर सोसाइटी या जमींदारी एसोसिएशन के प्रमुख नेता हैं द्वारका नाथ टैगोर हैं, राधाकांत देव हैं, प्रसन्न कुमार ठाकुर हैं और ये सभी जमींदार हैं, इसलिए इसका नाम जमींदारी एसोसिएशन रखा गया। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एनडीए 2017 में पूछा है यूपीएससी। देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है
कि 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में निम्नलिखित में से कौन से संघ या संस्था का स्थापना किया जा रहा है? ऑप्शन है द बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, द मद्रास नेटिव एसोसिएशन। इसका आंसर हो जाएगा 1866 में दादा भाई नौरोजी जो है ये ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है ब्रिटिश जनता और संसद को, ब्रिटिश संसद को भारतीय विषयों से अवगत कराना है, भारतवासियों के पक्ष में इंग्लैंड में जन समर्थन तैयार करना है। और इस तरह से देखिए कि भारत का एक व्यक्ति, भारत का आवाज जो है अब ब्रिटिश जनता तक पहुंच चुका है, ब्रिटिश संसद तक पहुंच चुका है। और इसकी जो है आगे एक शाखा 1869 में बम्बई में स्थापित किया जाता है। और आगे देखेंगे कि भारत के विभिन्न भागों में इसकी शाखा की स्थापना किया जाता है। ठीक है, इसी तरह से देखेंगे एक है लंदन इंडिया सोसाइटी। इसकी स्थापना 1865 में दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में किया जाता है। और इसमें देखेंगे फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, मनमोहन घोष, इन लोगों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। और इस संस्था का उद्देश्य था कि भारतीयों पर अंग्रेज का जो गलत व्यवहार है, जो अत्याचार है, इसकी शिकायत अंग्रेजी प्रेस के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना है। इस प्रकार देखते हैं हम लोग। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है कि इल्बर्ट बिल विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इस बिल ने भारतीय मजिस्ट्रेट को ब्रिटिश यूरोपीय दोनों पर मुकदमा चलाने के योग्य बना दिया। ये बिल्कुल सही है। इल्बर्ट बिल में लिखा हुआ था कि भारतीय मजिस्ट्रेट भी ब्रिटिश यूरोपीय दोनों मुकदमा चला सकते हैं। इसके विरोध में श्वेत विद्रोह प्रारंभ हुआ। जी बिल्कुल सही है। इल्बर्ट बिल जैसे ही आया, श्वेत विद्रोह शुरू हो गया, यूरोपिया ने विद्रोह शुरू कर दिया इसके खिलाफ। इस बिल को सफलतापूर्वक लागू किया गया। गलत है, क्योंकि लागू नहीं हो पाया, यूरोपिया के विरोध कारण इसे वापस ले लिया गया। इस प्रकार से ऑप्शन 1 और 2 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इस तरह से अगर हम देखने का प्रयास करेंगे तो देखते हैं ऑप्शन जो है 1 और 2 क्या हो जाएगा? अच्छा, इसमें कह रहा है कि सही नहीं है। क्या कह रहा है? सही नहीं है। तो सही नहीं है, तो सही नहीं कौन होगा? ऑप्शन 3 सही नहीं होगा, 1 2 तो सही है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य नहीं थे? अब देखिए ऑप्शन क्या सब दिया गया है। फिरोज शाह मेहता, के.टी. तेलंग, आनंद चार्लो, बदरुद्दीन तैयब जी। अभी आपने देखा होगा कि फिरोज शाह मेहता, के.टी. तेलंग, बदरुद्दीन तैयब जी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा आनंद चार्लो नहीं थे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और इस तरह से आप देखेंगे कि आगे का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है। और क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? मद्रास महाजन सभा का स्थापना 1884 में एन वीर राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और आनंद चार्लो ने की थी। और दूसरा है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना एम.जी. रनाडे पेरिस में किया था। तो इसका जो हो जाएगा, तो दूसरा तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। जो दूसरा ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। ये तो गलत है। पहला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इस तरह से देखेंगे ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इसमें अगर हम देखने का प्रयास करते हैं तो इसमें आप देखेंगे होता क्या है कि 1884 में एम वीर राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्लो, इन लोगों ने मिलकर मद्रास महाजन सभा का स्थापना करते हैं। और इस तरह से इसका उद्देश्य था विधान परिषद के सुधार, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलगाव और खेतिहर जो हालात है, जो किसानों की हालात है, उस पर विचार विमर्श करना है। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का स्थापना तो दादा भाई नौरोजी लंदन में 1866 में किए थे। आगे देखिए जो क्वेश्चन है 64th बीपीएससी एग्जाम में पूछा है। और क्वेश्चन कह रहा है फैराजी आंदोलन किसने शुरू किया? हाजी शरीयतुल्लाह, सैयद अहमद, सलीमुल्लाह, एम.ए. जिन्ना। इसका आंसर हो जाएगा हाजी शरीयतुल्लाह। अब होता क्या है, 1818 का समय है जब फैराजी आंदोलन की शुरुआत होता है बंगाल के फरीदपुर जिले से। और इसका उद्देश्य है पूर्वी बंगाल क्षेत्र में मुसलमान में मौजूद जो गैर इस्लामी प्रथा है उसका उन्मूलन करना है। और इस प्रकार से देखेंगे ढाका हो गया, फरीदपुर हो गया, वारिसाल हो गया, कोमिला हो गया, इन क्षेत्रों में ये मूवमेंट सफल रहता है।
और आगे हाजी शरीयतुल्लाह के पुत्र मोहसिन उद्दीन अहमद, इन्हें दुदू मियाँ के नाम जाना जाता था, इसका नेतृत्व संभालता है। और आगे जो है इस आंदोलन का उद्देश्य हो जाता है बंगाल से अंग्रेजों को बाहर निकालना। और इस तरह देखेंगे फराजी मूवमेंट जो है 1857 के विद्रोह में भी सक्रिय भूमिका निभाता है। और फराजी आंदोलन अगर देखेंगे तो वास्तव में कहीं न कहीं यह बहावी मूवमेंट से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है फराजी कौन थे, और ये क्वेश्चन जो है 59th बीपीएससी एग्जाम में पूछा है। हाजी शरीयतुल्लाह की नुनाई है ऑप्शन, दूसरा है दादू की नुनाई, तीसरा है आर्य समाज की नुनाई और फिर है मुस्लिम लीग की नुनाई। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, करेक्ट हो जाएगा कि हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम देखते हैं, CDPO 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका में शुरू हुआ तायूनी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था। इसका आंसर हो जाएगा कि कलकत्ता के सैयद अमीर अली या अलीगढ़ के सैयद अहमद या पटना के हसन इमाम या जौनपुर के कलामत अली। तो इसका आंसर हो जाएगा जो तायूनी आंदोलन है, जो कि फराजी आंदोलन के विरोध में शुरू हुआ है, ढाका में शुरू हुआ है, ये जौनपुर के करामत अली शुरू किया। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और इस तरह से अगर हम लोग आगे देखेंगे, इसमें देखेंगे जो जौनपुर के जो करामत अली है, इन्होंने तायूनी आंदोलन जो है शुरू किया था। मुसलमान के बीच जो अंधविश्वास है, इस अंधविश्वास को मिटाने के लिए शुरू किया गया था। ब्रिटिश शासन का हालांकि उन्होंने विरोध नहीं किया, और अंग्रेज, क्योंकि उनका मानना था कि अंग्रेज जो है धार्मिक प्रथा में हस्तक्षेप नहीं करते थे। आगे देखते हैं सर सैयद अहमद खान के सबसे कट्टर आलोचक कौन थे। CDPO 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो देखिए सर सैयद अहमद खान के आलोचक कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन क्या सब है, जमालुद्दीन अफगानी, CF एंड्रूज, मौलवी जकाउल्लाह, शिबली नोमानी। इसका आंसर हो जाएगा जमालुद्दीन अफगानी। इसको हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। इसमें देखेंगे जो सर सैयद अहमद खान है, सबसे जो कटु आलोचक हैं अकबर इलाहाबादी थे, और इनका दूसरे जो आलोचक हैं वह हैं जमालुद्दीन अफगान भी हैं। इस प्रकार देखेंगे कि ये लोग सर सैयद अहमद खान के कौन हैं, आलोचक हैं, विरोधी हैं। और इस तरह से भी आपने देखा कि कुछ क्वेश्चन था जो कि बीपीएससी प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। हमने कुछ क्वेश्चन यूपीएससी का भी शामिल कर लिया, और हमने एक दो क्वेश्चन ऐसा भी रखा है जो नेक्स्ट एग्जाम में पूछे जाने की संभावना हो सकती है। इस तरह से हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कुछ नेक्स्ट